सो गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे हीमोहीम। तो हीमोहीम है क्या? तो वो हमारी इम्यून सिस्टम मीन्स हमारे शारीरिक जो हेल्थ है इसके लिए बना हुआ ये न्यूट्रिशन है। तो हाय हाय। हीमोहीम ज्योति एक भगत। हर्बल सप्लीमेंट है जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और हमारे शरीर में जाके उसमें ऊर्जा बढ़ाता है, थकान को कम करता है और इसीलिए इसे हेल्थ फंक्शन न्यूट्रिशन या हमारा इम्यूनिटी का खाना भी कहा जाता है। वो सबसे अच्छी बात है कि वो ग्लूटेन फ्री है। उसमें सिर्फ 20 कैलोरी आती है। विटामिन सी जो है वो 14 mg है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 5 mg है। शुगर 2.5 mg है। और उसमें B1, B5, B2 और B6 ये जो चारों न्यूट्रिशन है उसका अलग अलग से नाम दिया जाता है, जैसे कि थायमीन, रिबोफ्लेविन, पेंटोइक एसिड, विटामिन B6। सो ये बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, तो उसका भी इसमें कॉम्बिनेशन है। फिर इसमें 3 डिफरेंट प्रकार के जो रूट्स है, तो वो रूट्स का उसमें एडिशन किया है। और ये हम बारी बारी एक एक रूट्स को हम देखेंगे, उसका क्या बेनिफिट्स है और हमें क्या दे सकता है। तो पहला आता है एंजेलिका गिगास। वो खास करके कोरियन मेडिसिन में एक दवाई के रूप में लिया जाता है। उसका खास करके रूट्स में जो तत्व पाया जाता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी। उसका मतलब वही हुआ कि जो बाहर से हमारे शरीर में आके कोई भी वायरस, कोई भी हमारे, हम श्वास लेते हैं, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उसमें से कोई भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु या वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो उसके सामने अपने आप को रक्षण करना है, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और एंटी इंफ्लेमेटरी है, मीन्स हमारे में कोई भी प्रकार की सूजन है तो वो सूजन इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करता है, राइट। वो हमारे शरीर में जो बाहर से आते, मैंने जैसे बोला, वो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और उससे उत्पन्न होता, हमारे ब्रेन में जो उत्पन्न होता ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको भी कम करने के लिए उसमें मदद करता है। दूसरा इसका फायदा है कि वो हमारे लेडीज में खास करके मेंस्ट्रुअल हेल्थ और मेनोपॉजल जो सिस्टम है उसमें मदद करता है। वो कैसे करता है कि जैसे हर महीने की जो साइकिल होती है उसको नियंत्रित रूप में लाना, और उसके दरमियान यदि किसी को क्रैम्प्स होता है, कोई प्रकार का पेन आता है, राइट, तो उसमें भी ब्लड फ्लो अच्छे से लाके उसमें मदद करता है। और उसका जो बढ़ाव होना चाहिए वो यूट्रस में से सूजन कम करके उसका अच्छी तरह बाहर उसका ब्लड फ्लो लाने का काम करता है। यदि आप 40 और 45 के ऊपर के हैं तो जो आपको हॉट फ्लसेस होते हैं, आपको कभी कभी पता नहीं चलता कि आपको क्यों पसीना आता है। कभी कभी रात को आपको जो पसीना आता है, आप उसमें से यू नो आपकी नींद खुल जाएगी और आपको पता भी नहीं है क्यों होता है। तो वो आप मेनोपॉजल की ओर, मीन्स आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी धीमे धीमे खत्म होने वाली है, तो उसमें भी जो एस्ट्रोजन, जो स्त्री लोगों का जो हॉर्मोन्स होता है, उसमें भी राहत करता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस जो जो बच्चियां जो शुरुआत में होती है तभी उसको पता नहीं चलता है मुझे क्यों हो रहा है, कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट से आता है, तो वो साइकिल को नियंत्रित काम करने का वो काम करेगा। और मेनोपॉज के पहले भी जो एस्ट्रोजन है उसका बढ़ाव करके उसमें भी राहत देता है। फिर जो हमारी चयापचय की क्रिया है, जब हम इम्यूनिटी बोलते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वो जो हमारे शरीर में जो पास होके आंतों तक और बाहर तक जब खाना बाहर निकलता है
तो वो जो चयापचय की क्रिया है, यदि कोई कारण से हमारे स्टमक में, हमारे जठर में कोई भी प्रकार की इंफ्लेमेशन या सूजन होती है, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सब में मदद करता है। हमारे ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स आते हैं, तो वो न्यूरॉन को कोई भी प्रकार का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो यदि डैमेज होगा, तो उसमें भी वो बचाव करने में मदद करता है। और एंटीबैक्टीरियल है, एंटी वायरस है। कोई भी यदि आपको घाव है आपके शरीर में, कहीं भी एक्सीडेंट से कहीं भी हमारा कट हुआ है, तो वो घाव को भी बनने में वो मदद करता है। तो वो है हमारा एंजेलिका गिगास, जिसका जो रूट्स का एक्सट्रैक्ट लेते हैं, तो ये सब चीजों में वो मदद करता है। फिर दूसरा जो एक्सट्रैक्ट है, जो रूट का एक्सट्रैक्ट है, उसको नीडियम ऑफिसिनियल बोलते हैं। उसको ऐसे तो कोरियन भाषा में या चाइनीज भाषा में उसको चुंगुस या चुक्कुस ऐसे भी बोलते हैं। वो नाम से जाना जाता है। वो पहले के टाइम में वो लोग, ये रूट का प्रॉपर नाम नहीं था, तो ऐसे ये लोगों उसको बुलाते थे। उसका खास करके उपयोग क्या है? हमारी स्किन को देखभाल करने में वो बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे एंजेलिका गिगा है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन, मींस आपकी स्किन में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि इधर मेरा कोई सूजन है और कोई इन्फ्लेमेशन है, राइट, तो वो आपका स्किन में से खत्म करके जो हमें लाली चाहिए, जो हाइड्रेशन चाहिए स्किन में, उसमें वो मदद करता है, राइट। तो वो है कि हम जब लेते हैं हीमोहिम, हमें पता नहीं चलता। हाँ, हम स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन जब जो हमारे स्किन में जो हाइड्रेशन लाना है, वो हीमोहिम मदद करता है। उसका जो नीडियम ऑफिसिनियल रूट्स जो यूज करते हैं, वो हमारी स्किन में ये बढ़ावा लाता है। खास करके यदि यदि आपकी स्किन में कोई भी प्रकार की इंफेक्शन से जलन होती है, राइट, उसमें भी आपको फायदा करेगा। और साथ साथ में सबको चाहिए अच्छे बाल, तो वो बालों का विकास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करता है। कोई भी दर्द में सूजन कम करके वहां ब्लड फ्लो का बढ़ावा करना उसका काम है। सो ब्लड फ्लो बढ़ा के हमारे शरीर में सर्कुलेशन, मीन्स लहू का परिभ्रमण जो करना है, उसमें भी ये रूट मदद करता है। और तीसरा आता है, वो है पियोनिया जेपोनिका। उसमें खास करके हेपेटोप्रोटेक्टिव, मीन्स हमारा लीवर का रक्षण करना, उसका खास काम हमारा लीवर का रक्षण करना है। वो मैंने जैसे बोला कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का गुणों का भंडार भरा है ए रूट्स में। वो लीवर प्रोटेक्शन, जो फ्री रेडिकल्स से होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होता है, तो वो लीवर सेल को उसमें से बचाता है। उसमें भी लीवर में यदि कोई पेन है, कोई सूजन है, तो उसको कम करने में मदद करता है। वहां कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ स्टमक में कुछ हो रहा है, लेकिन जो क्रैम्प्स आता है, वहां जो मसल्स में क्रैम्प आता है, कभी कभी स्पेजम होता है, राइट। तो बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि हाँ, मेरा मेरा पेट में दर्द हो रहा है, वो उसको पता नहीं चलता। कभी कभी हम रात को सोते हैं, तो आपके पाँव में भी कभी कभी ऐसा क्रैम्प्स आएगा और स्पेजम होगा, तो उसमें भी वो मदद करता है, राइट। तो ये है पियोनिया जेपोनिका। सो ये तीन रूट्स जब इकट्ठे होते हैं, तो सोचो ये हमारी बॉडी में कितना एंटीऑक्सीडेंट और कितना एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट लाता है। ये तीनों का एक ही है पर्पस, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अलग से होता है, जो हमारी स्किन में निखार आता है, हमारी खाने की, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, खाने की जो सिस्टम है उसमें फायदा करता है, और हमारा लीवर का प्रोटेक्शन करता है। तो ये तीनों रूट्स का इतना अच्छा फायदा है।
अब हमें देखना है कि हम हीमोहीम क्यों लेते हैं और क्यों लेना है हमें, राइट। तो वो पहले तो एक कुदरती उसमें ऐसा सेल्स आया है जिसको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। मीन्स प्राकृतिक रीते इसमें कोई ना कोई ऐसी गुणवत्ता है जो हमारे शरीर में जाके जो हमारा वाइट जो सफेद रक्त कण है उसमें है, लेकिन वो कब एक्टिव होगा, जब इसकी जरूरत पड़ती है तभी एक्टिव होता है। तो उसका काम क्या है, जब हीमोहीम में से भी जो नेचुरल किलर है उसका तत्व जब हमारे व्हाइट सेल के साथ मिलता है, तो जहां भी ब्लड की कोई भी कोशिका है जिसके ऊपर कोई भी प्रकार का रोग, क्योंकि ये सारी कोशिका नहीं है कि जो वो बिगड़ती है, उसमें भी कोई एक जगह आती है जहां ये डेड सेल्स और कुछ भी प्रकार का जो हमारा जीवन शैली से रोग होता है वो एक जॉइंट के वहां इकट्ठा होगा, सब डेड सेल इकट्ठा होगा और वहां एक प्रकार की नोट गांठ उत्पन्न करेगा। तो वो वहां जाता है, राइट। और उसको वहां जो कोई भी बैक्टीरिया है, कुछ भी एक्यूमुलेशन है, उसको मारने का काम ये नेचुरल किलर व्हाइट सेल के साथ मिक्स करके उसको पहचानता है और वहां जाके उसको रिपेयर करने का काम करता है। अब हमारे में जीवन शैली से जो कोई भी रोग आता है, क्यों आता है, तो वो ही होता है कि कभी कभी कोई कोई प्रकार के मनुष्य में, राइट, एक नेचुरल किलर वाली कोशिकाओं मीन्स वाइट कोशिका जो है, राइट, वो कम होती है। इससे ये लोगों को बहुत ज्यादा वायरस जल्दी से लगता है, मीन्स बार ही बार उसको खांसी लगेगी, सर्दी लगेगी, जुकाम आएगा, बुखार आएगा, उसकी वीक इम्यूनिटी होती है। तो उसको हमारी जीवन शैली के कोई भी रोग को जल्दी से आने की शक्यता बढ़ जाती है। तो हीमोहीम लेने से ये शक्यता उसमें धीमे 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 थोड़ा सा बढ़ाव आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो नेचुरल बैलेंस होना चाहिए शरीर का वो आता है। फिर एक कोशिका होती कहाँ पे, जो हम नेचुरल किलर की बात करते हैं तो वो कहाँ है, तो एक किलर कोशिका हमारी लहू में होती है, हमारा जो लहू है उसमें होती है। और उसमें ये जो रोगग्रस्त कोशिका हो उसको ढूंढती है, ये नेचुरल किलर उसको ढूंढ के उसको मदद करती है कि जहां भी है उसका नष्ट करना है। तो ये नेचुरल किलर सेल की जो कोशिका है उसका काम वही है कि हमारे लहू के साथ उसका परिभ्रमण करना, जहां भी कुछ भी बिगाड़ है उसके ऊपर जाके उसका इलाज करना, उसको नष्ट करना, वो काम है। फिर हमारा हीमोहीम है, वो हमारे यूएसए में उसका पैटर्न है, उसका नंबर है 6964,782। तो उसका काम क्या है, उसको पैटर्न क्यों बनाया है, राइट। तो उसका काम वही है कि उसने रिसर्च किया है और रिसर्च करके पता चला है कि ये जो हमारे शरीर में रहेल जो रक्त कणिका है उसको सक्रिय करके कोई भी कैंसर के ऊपर जाके उसका कार्य में कुछ भी सुधार लाना, वो काम हमारा हीमोहीम करता है, जिसमें ये नेचुरल किलर सेल है, जिसमें कुदरती प्राकृतिक सेल आए हैं, राइट। तो उसका काम क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए कि काम क्या है, ये नेचुरल किलर क्या करता है, राइट। तो वही है कि वो ट्यूमर कहीं भी ये प्रकार का गांठ पड़ा है, राइट, तो उसका विकास को, उसका ग्रोथ को रोकने का काम करता है। और
जो हमारी प्रोटेक्टिव जो व्हाइट रक्त कणिका हो, उसको में भी बढ़ाव लाता है, उसको एक्टिव बनाता है, राइट। और बोलता है कि अभी तुझे इसमें आगे बढ़ के ये रोग को नष्ट करने में मदद करना है, तो वो करता है। फिर मैक्रोफेज का अर्थ हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैक्रोफेज को सक्रिय करके कैंसर विरोधी कार्य करना का भी यही मुहिम करता है। फिर साइकोटोसिक की टी, जो हमारे ब्लड में टी बी ऐसे सब कोशिकाओं आती है, जिसका काम अलग अलग होता है, राइट, हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन ये टी कोशिका को भी सक्रिय करके कैंसर विरोधी काम करना मीन्स, इसका मतलब वही हुआ कि हमारे जो वाइट सेल्स है, इम्यून सेल्स है, कोई इन्फेक्टेड सेल्स है, वहां कोई डैमेज हुआ है, कुछ कचरा छोड़ दिया है, ये सब को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो 100 ट्रिलियन सेल्स है, इसमें से हर रोज कुछ न कुछ सेल्स बीमार होके मर जाते हैं। कोई कोई बीमार होके काम नहीं करते हैं, वो जो सब सेल्स है उसको बाहर शरीर में से निकालना पड़ता है। यदि आप उसका कहीं से निकाल नहीं करेंगे, राइट, तो वो वहां पड़ा रहेगा और हमारे शरीर में ये जो हम बोलते हैं ना कि इन्फेक्शन लाता है, तो वो लाता है, तो उसको ये सब काम को क्लीन करने का, शरीर में से जो डेड सेल्स है कुछ भी है उसको क्लीन करने का काम ये टी कोशिकाओं करती है। फिर हेमेटोथोइस फंक्शन है, वो क्या है, तो वो हमारे बोन मैरो में होता है ना। बोन मैरो ऐसा सेल है जिसको हम स्टेम सेल और स्टेरोमल सेल्स, ये दो जो है उसको वो होते हैं हमारे बोन मैरो में होते हैं, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में होते हैं। तो उसको सक्रिय करना, उसमें उसको जगाना, उसको बोलना कि अभी काम करना है, ये हमारा हीमोहीम का नेचुरल किलर सेल्स से वो संदेशा देता है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि हमारे बोन मैरो में सब प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट, रेड, सब लहू का जो पैटलेट बोलते हैं, सब कुछ इम्यून सेल्स सबका वहां से उत्पादन होता है, राइट। सो बोन मैरो में वो उसको सक्रिय करके सारे शरीर में सारे लहू को परिभ्रमण करने के काम में ये मदद करता है। फिर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, राइट, वो क्यों आता है, हमारे शरीर में जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन कम होता है ब्रेन में, तो वो क्यों है, क्योंकि जो हमारे बोन मैरो में बी और टी की जो कोशिका है, उसमें यदि कोई प्रकार का काम नहीं कर रही है, वो वहां सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, तो उसको भी, उसको जो कम है काम करने की शक्ति, उसमें बढ़ावा देता है और हमारे शरीर में अच्छा लहू का परिभ्रमण करता है, उसमें ऑक्सीजन को इकट्ठा करके लहू का परिभ्रमण करता है। तो वो हमारे बोन मैरो का काम है। और इसीलिए जब भी कोई भी रोग की चकासनी करनी है, तो वो बोन मैरो में से लिक्विड देंगे और देखेंगे कि कई स्टेज पे आपका कैंसर है और कोई भी रोग है, तो वो हमारे बोन मैरो से पता चलता है। और इसीलिए बोन मैरो का काम इतना इतना इम्पोर्टेंट है, हम भूल जाते हैं, राइट। और उसको हम रिपेयर रखना और अच्छी हेल्थी सिचुएशन में रखने की हम भूल जाते हैं। तो ये हीमोहीम के नेचुरल किलर सेल से वो हमें मदद कर देता है, राइट। फिर हम सोचते हैं चलो हीमोहीम से हमने ले लिया, हमारा शरीर क्लीन कर लिया, लेकिन किन किन रोगों में वो फायदा करता है, उसका लिस्ट बहुत बड़ा है, राइट। लेकिन जो मेन मेन है उसके ऊपर यदि हम बात भी करते हैं, राइट, तो पहला तो वो कैंसर आता है। दूसरा, ऐसे हिंदी में उसको मधुमेह बोलते हैं, लेकिन ये डायबिटीज है, राइट। उसको आने से पहले भी मदद करता है, आ गया है तो भी मदद करता है, और यदि है तो उसमें उसको स्लोली स्लोली नीचे लाने में भी मदद करता है, राइट। फिर गोइटर है, अस्थमा है,
हमको ज्यादा थकान लगती है, हमारे में कोई प्रकार का स्टेमिना नहीं है, स्ट्रेस मीन्स तनाव होता है, राइट। कोई भी लंग्स की समस्या है, यदि आप ब्रीदिंग अच्छे से नहीं होता है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, वो सब में मदद करता है। क्योंकि एक बार हमारा नेचुरल किलर सेल्स लहू में जाके उसको सतेज करता है, और अच्छे से जब परिभ्रमण होता है तब हमारे सब जीवन शैली के रोग है उसमें मदद करेगा। वो प्रोस्टेट में मदद करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल में मदद करेगा, यदि भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, उसमें भी मदद करेगा, थायराइड में मदद करेगा। लीवर फंक्शन तो ऐसे भी हमने देखा कि ये रूट्स का काम क्या है, तो वो हमेशा लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने में काम करेगा, किडनी पे अच्छे से काम करेगा, कॉलन, हार्ट, कोई प्रकार का यदि स्ट्रोक है तो स्ट्रोक आने से पहले लहू का यदि परिभ्रमण अच्छे से हुआ तो उसको में भी अटकाव लाएगा, लेकिन यदि हो गया है तो उसमें भी मदद करेगा। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बहुत ऐसे हमारे जीवन शैली से, यदि कोई अल्कोहल लेता है, यदि कोई स्मोकिंग करता है, इससे जो कुछ भी हमारे में जो डिजीज आता है, इस सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हीमोहीम मदद करता है। फिर इसका मतलब वही हुआ कि जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल किलर सेल है, राइट, वो सिर्फ एंटी कैंसर के लिए नहीं बने हैं। वो एक चीज लेने से हमारी जीवन शैली से जो कुछ भी बिगाड़ आने वाला है हमारे शरीर में, ये सब में मदद करेगा। तो वो ही होता है कि जब हम कहीं सुपरमार्केट में जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि वन स्टॉप सब कुछ मिल जाता है, तो यही है कि हमारा हीमोहीम वन स्टॉप ऐसा है जहां से हमें कुदरती जो प्रकृति देता है ऐसा नेचुरल सेल हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम उसके साथ बॉर्न ही नहीं हुए, तो उसको रिकॉग्नाइज करके, उसको सतेज करके हमारा लहू को क्लीन करने का मदद करता है। तो वो हमारा हीमोहीम है, राइट। ओके, तो हीमोहीम का मेन फंक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। हमें पता है कि कौन कौन से जीवन शैली के डिजीज में मदद करता है, राइट। लेकिन उस उसका मेन क्या फंक्शन है, राइट। तो पहले कैंसर आने से पहले उसमें से बचाना, और यदि कैंसर आ गया है, राइट, हम कोई भी प्रकार का यदि कोई भी स्टेज पे, राइट, और ऐसा है कि हमने जो पहले ही पहचान लिया कि हमें कुछ शरीर में बिगाड़ आ रहा है और हमने लंबे टाइम तक शुरू किया है लेने के लिए, तो वो कैंसर से बचाएगा, उसका फॉर्मेशन वहां नहीं होगा, हमारी नलियां खुली रहेगी, हमारा लहू क्लीन रहेगा, राइट। तो कैंसर सेल्स का डेवलप नहीं होगा। तो उसको, उससे बचना और बचाना दोनों दोनों काम करता है, राइट। फिर बोन मेरो में जो हमने बोला कि वो वहां व्हाइट सेल, ब्लड सेल, प्लेटलेट, इम्यून सेल सब कुछ बनता है, राइट। तो उसको भी अच्छा बनाना और उसमें से अच्छा फ्लो करने में मदद करता है। फिर हमारी इम्यून सिस्टम, जो हम चयापचय की क्रिया बोलते हैं, जो हम खाते हैं, राइट, वो अन्न नली से जठर में जाएगा, जठर से स्मॉल आंत में जाएगा, वहां से बिग आंत में जाएगा। तब तक उसका जो अच्छा अच्छा है उसका शोषण करना है, और जो कचरा है उसको बाहर निकालना है। जो चयापचय की क्रिया है उसमें भी अच्छा खाना पचना और उसका निकाल करना, राइट, वो हीमोहिम नेचुरल प्राकृतिक किलर मदद करता है, राइट। हमें कोई भी प्रकार का एनीमिया है, राइट, तो उसमें से बचाता है। ब्लड सर्कुलेशन की किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, राइट। जैसे मैंने बोला, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ेगा तो स्ट्रोक आने की जो शक्यता है वो कम करेगा, तो वो स्ट्रोक से भी बचाएगा। और यदि आपको हो गया है तो उसमें भी सारा सर्कुलेशन पैदा करके आपकी रिकवरी में मदद करेगा, राइट। फिर
जो लोग लंबे टाइम के 16-18 आवर्स काम करते हैं, राइट, ओके, राइट, तो उसमें भी खास करके, राइट, जो लेडीज को वेरिकोस वेइन का जो प्रॉब्लम होता है ना, ज्यादा खड़े होने से जो वेरिकोस वेइन का प्रॉब्लम आता है, उसको भी लहू का वहां अच्छे से बढ़ाव होगा, तो वो प्रॉब्लम भी धीरे 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 अच्छा हो सकता है। फिर हमारे ब्रेन में जो सेल्स है उसको भी एक्टिवेट करता है। तो इससे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हम बात करते हैं, तो ब्रेन में भी अच्छा प्रवाह जब लहू का जाएगा तो ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो स्ट्रोक में क्यों मदद करता है, क्योंकि ब्रेन सेल अच्छे से काम करेंगे, राइट। फिर हमारी फिजिकल स्टेमिना बढ़ाने के लिए, जब अच्छा लहू फिर रहा है हमारे शरीर में, तो हमारा शारीरिक जो प्रवृत्ति करनी है उसमें भी बढ़ावा आ जाएगा। और जब वो बढ़ावा आ जाएगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, और यदि आपको कोई भी प्रकार का बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये सब में मदद करेगा। तो कितना अच्छा है, एक ही चीज लो और सब फायदा ही फायदा है, राइट, ओके। फिर जो हमारे ट्यूमर सेल्स है उसमें यदि कोई भी बढ़ावा हो रहा है, कोई भी ग्रोथ हो रहा है, तो उसको अभी जो है उसको स्लोली स्लोली रिपेयर करेगा, लेकिन उसमें बढ़ावा नहीं देगा, वो काम करता है, राइट। फिर जैसे मैंने बोला, वो इम्यून सेल्स जिसकी हमें जरूरत है उसको भी जगाएगा, उसको भी उत्तेजित करेगा, और बाहर से कोई भी टॉक्सिक आएगा, राइट। तो वो जो हमने मैक्रोफेज बोला था ना, तो वो ही है कि जो बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट्स है, ट्यूमर सेल्स में जो ये जो होता है, तो ये सब में एंटीबॉडीज पैदा करना और वो टॉक्सिक को मारना, वो काम करता है हमारा प्राकृतिक सेल, नेचुरल किलर सेल। और यदि कोई भी कचरा और मरा हुआ सेल्स कहीं भी इकट्ठा हुआ है, तो उसको खींच के लहू में लाने का है, और वहां के जो सेल्स है उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसमें भी वो मदद करता है। तो हमारा नेचुरल किलर जो प्राकृतिक सेल है वो हमेशा एक्टिव रहता है, और कोई भी ईजा और कोई भी हमें वूंड हुआ है तो उसको भी अच्छा करता है, उसकी भी क्षमता धराता है, क्योंकि वहां अच्छा लहू को वो पहुंचाता है, राइट। और खास प्रकार करके हमारा वाइट सेल्स जो है, राइट, जिसमें साइकोटॉक्सिक टी सेल्स जिसको बोलते हैं, राइट, वो कैंसर से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सेल को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, राइट। बार बार मैं बोलती हूँ कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल से कोई भी नुकसान है, हो गया है, कोई भी नुकसान हो गया है, राइट, तो उसको भी क्लीन करके उसको आगे से नहीं बढ़ाना है, वो काम करता है, राइट। और यदि आप रेडिएशन ले रहे हो या कोई भी प्रकार की कीमो ट्रीटमेंट ले रहे, तो वो ट्रीटमेंट के दरमियान आपको राहत मिलेगी, और वो जो है उसमें रिपेयर करने का, उसको भी ज्यादा रिपेयर करने का, जल्दी रिपेयर करने में भी हमारा हीमोहिम मदद करता है, राइट। यदि आपको अल्कोहल टबेको लेवानी, कोई भी चीज लेने की आपको हैबिट है, तो वो हीमोहिम आपका धीरे 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 उसको स्टॉप करने में मदद करेगा, राइट। हमारा हार्ट और ब्रेन का अच्छे से फंक्शन करने में मदद करता है, और इतने ज्यादा लोगों को इसमें से बेनिफिट्स मिला है, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, तो उसमें उसमें भी जब आज आपने लिया है, राइट, आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखना है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लेके आप जब टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अभी मेरा धीरे 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 कम हो रहा है, और उसका हमें पता है कि जिस चीज को बेनिफिट हुआ है, वो बोलते हैं कि यस, हिमोहिम से हमें ये राहत मिली है, राइट। कोई यदि आपको एलर्जीज है तो एलर्जीज को रिपेयर करने का काम करता है,
ऐसे तो हम बोलते हैं कि कैंसर जो वायरस से आता है, कोल्ड आता है, कफ आता है, इरेगुलर पीरियड्स में मदद करता है। और यदि आपको कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमेशा रहती है तो उसमें भी मदद करेगा। तो ये हीमोहिम का काम है सारे शरीर को बालों से नाखून तक रिपेयर करने का काम करता है। उसके अंदर रहेले जो नेचुरल प्राकृतिक सेल्स है, वो हमारा बालों से नाखून तक कोई भी प्रकार का हमें इंफ्लेमेशन मीन्स कहीं भी सूजन है, कहीं भी पेन है, कहीं भी दुखावा है, वहां से यदि हमें थकान लगती है और हमें स्ट्रेस आता है, ये सब में मदद करता है। तो ये हीमोहिम। लेकिन मेरा खत्म करने से पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ न्यूट्रिशन है, ए नेचुरल न्यूट्रिशन है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, जो हमारी जीवन शैली से जो कोई भी रोग आता है उसको आगे से बढ़ाना नहीं है, लेकिन जो है उसमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से हम लेते रहेंगे, राइट। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन जैसे हमें शरीर चलाने के लिए खाना चाहिए, तो एक खाने के बदले खाना है, हमें हमेशा लेना पड़ेगा, जो हमारी हेल्थ को रिपेयर करके जो मेंटेन करना है, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा। लेकिन इससे इसके साथ यदि ये तो सोना है, हाँ, एक गोल्ड हो गया, राइट, हमारे भी तो, लेकिन उस पे सुहागा कब चढ़ेगा? यदि आप नोनी और उसके साथ अच्छा प्रोबायोटिक मीन्स अच्छा बैक्टीरिया हमारी आंतों में डालेंगे, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मीन्स हमारा हीमोहिम, नोनी, राइट, और प्रोबायोटिक्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो देखो हमारा शरीर बहुत अच्छे से चलेगा। मैं आपकी जो जीवन की जो आवरदा है उसको मैं बढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन आप ऐसे जिएंगे जिससे आप अच्छा जिएंगे और अच्छे से मरेंगे। जब मरेंगे तब हमारे हमारे बॉडी पे हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, हमारे हमारे भगवान ने जो शरीर अच्छा दिया था उसको हम फिर से अच्छा ही दे रहे हैं। तो वही है हीमोहिम का कमाल। और उसके साथ यदि नोनी और प्रोबायोटिक को हम इकट्ठा करेंगे तो हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं, जो चाहिए वो पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे ओर से। थैंक यू। एक हाँ क्वेश्चन बोलो। मेरा है। हाँ बोलो। मैं हीमोहिम लेती हूँ, हम्म, उसको कब लेना है और कितनी लेनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ऐसे कोई भी न्यूट्रिशन है हमारे शरीर में काम करने के लिए, जब आप सुबह में उठते हैं, राइट, तो हाँ, आप न्यूट्रिशन पहला ले लो। और वही मैं रात को, करती हूँ। हाँ, और रात को सोने से पहले। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू। इससे मेरी स्किन बहुत ग्लो हो गई, कलर चेंज हो गया मेरी स्किन का। आप सिर्फ हीमोहिम ले रहे हैं? नहीं, हीमोहिम एंड नोनी। अच्छा, तो आप प्रोबायोटिक ऐड करो, फिर बाद में बोलने का कि जो हमारे आंतों को जो रिपेयर होगा ना, राइट। तो क्या बोलते हैं, कुदरत में क्या बोलते हैं, सब रोगों का घर कहाँ है? पेट। हमारी आंतों में है, हमारी गट्स में है, राइट। तो वो साफ हो जाएगा तो ये स्किन तो क्या, आपकी आपके मुंह में, मुंह के ऊपर भी लालिमा आ जाएगी। थैंक यू। क्यों? थैंक यू ज्योति बहन। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मुझे एलिसन ने कहा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं जब इंडिया से आई थी यहाँ पर कनाडा 2022 का बात है ये। और पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ही खराब था। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था। सी सेक्शन हुआ था और डायस्टेसिस रेक्टाई हो गया था। बहुत वेट गेन हो गया था। 85 kgs हो गई थी मैं उस वक्त। और बहुत सा हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ रहा था। एंड मुझे लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मुझे कार्पल टनल सिंड्रोम होने लगा था। रोज मैं
नींद से उठती थी तो मुझे हाथ में ये नमनेस होता था। तो मैं कभी कभी मैं 3 बजे 4 बजे उठ के मैं हाथ को ऐसे ऐसे घुमाती थी, क्योंकि वो नमनेस फील करता था, और मेरा स्पेशली लेफ्ट हैंड में था। तो पापा को जब मैंने कहा था तो उसने कहा कि लेफ्ट हैंड में होना तो बहुत ही यू नो चिंता की बात है, बिकॉज वो तुम्हारा हार्ट से रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने डॉक्टर्स के साथ मैंने अपॉइंटमेंट लेना चालू करके, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं कनाडा आने वाली हूँ। अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग सप्लीमेंट उन्होंने दिया। तो जब मैं कनाडा आई थी तो मुझे लगा कि अरे ये सप्लीमेंट तो खत्म हो गया है, तो अब मैं क्या करूं। मुझे माइग्रेन होता था, मुझे हाइपर एसिडिटी होता था, पैन 40 तो मैं रोज दो मैं लेती थी। बिना पैन 40 का ना ही मैं कुछ खा पाती हूँ, ना ही कुछ पचता है, ऐसा हो गया था सिचुएशन। और ब्रेन फॉग तो इतना ही खराब था। कल मुझे एलिसन ने याद दिलाया कि एक प्रेजेंटेशन करना मेरे लिए इतना मुश्किल था। मैं एलिसन को बोली थी कि मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी ये। तो एलिसन ने कहा कि नो, यू कैन डू इट, यू कैन टेक इट स्लोली। एंड एलिसन ने बहुत वेट किया हमारे लिए। मेंस्ट्रुएशन के वक्त आई थिंक हमारा जो बेटा है वो 1 साल 1 महीना का था जब मेरा फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ सी सेक्शन के बाद। तो उस वक्त मैं बहुत पेन में थी। मुझे याद है अभी भी, मैं एक गर्म पानी की बोतल लेके मैं बैठी हुई थी, और वो बोतल का जो कैप है वो टूट गया था, और उससे मैं पूरा मेरा बॉडी जल गया था वो गरम गरम पानी से। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीका से याद है वो सब दिन। और इतना पेन होता था कि मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। तो ये सब जो मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो मुझे पहले नहीं होता था, प्रेगनेंसी के पहले कभी नहीं हुआ था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैंने स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेला है, मैं स्विम करती हूँ, मैं रोज स्विमिंग जाती थी, और मैं बहुत ही एक्टिव थी। तो ये सब प्रॉब्लम कभी हुआ ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स क्या होता है। बच्चे के बाद मुझे पता चला कि अच्छा तो ये होता है, ये मेरे फ्रेंड्स लोग जो है ये कंप्लेन करते हैं। और डिले होता था पीरियड्स, लेकिन इतना पेन नहीं होता था। एक और बोलूंगी, मेरा कोर जो वीक हो गया था, डायस्टेसिस रेक्टाई। सो मेरा कमर एकदम ही नैरो से एकदम ही बड़ा हो गया था। तो वो मसल को वापस जुड़ने में आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट। तो मेरा विटामिन डी लो था, कैल्शियम लो था, ये सब चेक करने के बाद मुझे पता चला। तो समझ में ये आया कि सिर्फ खाना ही नहीं, हमें सप्लीमेंट भी जरूरी है। पहले के जमाने में मम्मी बोलती थी हम लोग तो सप्लीमेंट ही नहीं लेते थे, लेकिन उस वक्त आपके सब्जियों में फर्टिलाइजर्स भी तो नहीं था, केमिकल्स भी तो नहीं था, राइट। सो ये मेरा जो माइंडसेट है, मुझे पूरा ही 360 डिग्रीज चेंज करना पड़ा। और फटीग के साथ साथ नी पेन्स भी था मेरा, घुटनों में दर्द। इतना यंग एज में मैं सोचती थी अरे, तो मुझे लगा शायद 85 केजीज की हो गई हूँ मैं, इसलिए ऐसा हुआ है। बैक पेन तो सी सेक्शन के बाद तो होते ही है, क्योंकि मुझे स्पाइनल इंजेक्शन मिला था। तो जब भी मैं झुकती थी बच्चों में, मेरा जो बेबी है उसको उठाने के लिए, मुझे ये लोअर बैक में मुझे बहुत ही दर्द होता था। और लोगों ने कहा कि ये तो सायटिका का अर्ली ऑनसेट है, सायटिका का अर्ली ऑनसेट है। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए। तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम्हें तो कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इस वर्कआउट के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। तो मुझे लगा ठीक है, वर्कआउट कर लेते हैं। जब मैं वर्कआउट करना चालू की, तो मैं एलिसन को ये बात बोली थी कि वर्कआउट मींस आपका मसल्स को ब्रेक डाउन होना है, और ब्रेक डाउन होने के बाद उसका मतलब है कि आपको रिकवर होना है वापस। तो मेरा बॉडी जो है वो रिकवर होता ही नहीं था। तो ये नॉलेज नहीं था मुझे कि रिकवर कैसे करते हैं मसल्स को। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग सोर, मतलब जब सोरनेस होता है 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम होता है, मेरा सोरनेस होता था 1 हफ्ते के लिए। तो मेरा एक जिम ट्रेनर था, शी वाज वेरी गुड, शी न्यू ऑल, प्रोफेशनल थी वो उसने कहा कि तुम्हें आई थिंक विटामिन का चेक करना चाहिए। तो यही बात मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ। मेरा जो हीमोहिम मैंने जब स्टार्ट किया था
2024 नवंबर था, और 10-15 दिनों के बाद मैंने एलिसन से कहा कि मुझे बहुत ही फर्क पता चल रहा है। मुझे लगा, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मेरा जो पैन 40 है और जितना भी इंडिया का जो वो था वगैरह वगैरह, मल्टी विटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम, मैंने सभी रोक दिया। मुझे लगा कि मैं हीमोहिम को मैं फर्स्ट ट्राई करूंगी। सो 10-15 दिनों में मुझे पता चला मेरा sciatica का पेन कम हो गया है, मेरा नी पेन समझ में ही नहीं आया कि वो हल्का हल्का से कम हो गया है। पैन डी तो लगा ही नहीं, पैन डी पैन 40 तो लगा ही नहीं। माइग्रेन मैं हर रोज एक्सीड्रिन जो यूएस से मिलता है, वो यूएस से मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो यूएस का मेडिसिन लेके आती है, क्योंकि वो माइग्रेन का मेडिसिन के बगैर एडविल भी नहीं काम करता है, टाइलेनॉल भी नहीं काम करता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हाइपर एसिडिटी और माइग्रेन कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, क्योंकि मैं मेरा जब माइग्रेन होता था तो मुझे उल्टी भी आती थी। ये सब ब्रेन फॉग, सभी मेंस्ट्रुएशन, आई थिंक आई टोल्ड एलिसन, बहुत 4 महीने तक मैंने बहुत सारा बोलना बोलना तो मुझे पड़ेगा, शायद आपको भी थोड़ा अनईजी फील हो। डिस्क्लेमर है कि बहुत सारा ब्लड क्लॉट मैंने देखा है, बहुत सारा। और अभी कितना महीना होता है, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। मैं उसी दिन एलिसन से कह रही थी, आई एम सो एक्टिव, आई गो टू द जिम, 7:30 बजे उठती हूँ मैं, रात को शायद 12 बजे, समटाइम्स 2 बजे सोती हूँ, फिर से वापस उठ जाती हूँ 7:30, 7:45। कभी कभी नींद पूरा भी नहीं होता, लेकिन मैं एक्टिव हूँ और दिन को नैप भी नहीं करती हूँ। सो यही है मेरा स्टोरी। मुझे लगा है कि हीमोहिम, जैसे आपने कहा, ऑल राउंडर है, एंड मेरे रिकवरी में बहुत हेल्प किया है। और हीमोहिम के साथ साथ मैं बहुत सारा विटामिन भी मैंने चालू किया है, बिकॉज मेरा विटामिन डी लो था, बी कॉम्प्लेक्स भी लो था, कैल्शियम मैंने स्टार्ट किया है, बिकॉज मुझे लगा कि ओमेगा 3 भी मैंने सब स्विच कर दिया है, कॉस्को से लेना पूरा बंद हो गया है। सो थैंक्स टू हीमोहिम दैट आई एम हियर टुडे कि आपके साथ मैं अपना स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ आज के दिन। सॉरी, मैं एक चीज शेयर करना भूल गई थी आप लोगों के साथ। सो जस्ट अ मिनट। सो मैं ये बोलना चाहूंगी, शर्म तो आती है थोड़ा सा बट फिर भी शेयर करूंगी। मैं एक बहुत ही एविड स्मोकर थी पहले, मैं सिगरेट स्मोक करती थी, और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब माय सन टर्न 2 मैंने फिर से स्टार्ट किया। सो मुझे लगता था मैं डिप्रेशन में जा रही थी यहाँ पर आने के बाद, और मैंने कैनबिस स्टार्ट किया यहाँ पर आके, बिकॉज मुझे लगा कि ओ लोग बहुत कैनबिस के बारे बोलते हैं, राइट, गांजा बोलते हैं हम लोग। सो मैंने चॉकलेट के फॉर्म में ट्राई किया, मैंने गमीज के फॉर्म में भी ट्राई किया, मैंने वेपिंग के स्टाइल में भी मैंने ट्राई किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि यही एक है चीज जो मुझे खुश करता है, और मुझे लगता है कि इससे मुझे स्ट्रेस कम फील हो, राइट। और स्मोकिंग तो मुझे लगता था चलो थोड़ा स्मोकिंग कर लेते, कोई बात नहीं, राइट। लेकिन जब मैंने हीमोहिम स्टार्ट किया, जैसे ज्योति बहन आप बोल रही थी कि आपका जितना भी एडिक्शन हो, जो भी एडिक्शन हो, वो आस्ते आस्ते आपको खुद ही लगेगा कि आपको नहीं चाहिए, आपको लगेगा नहीं वो चीज, राइट। तो यही हुआ मेरे साथ भी। और मैं बस एक वन फाइन डे मैंने कहा कि मुझे वेप नहीं करना है। मैंने वेप को छुआ तक भी नहीं, आज तक वो वेप ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो कैनबिस का, जो गांजा का जो वेप था, वो भी मैंने नहीं छुआ। एक वन फाइन डे, एंड इट वाज ओवरनाइट, इट वाज नॉट कि पहले से प्लानिंग था या ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने एलिसन को कहा, पता नहीं है, मुझे और करने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी सो पाती हूँ बिना स्मोक किए, नहीं तो पहले मुझे तो नींद ही नहीं आता था बिना स्मोक किए। मुझे ऐसा लगता था अरे मैं कब स्मोक करूंगी और फिर जाके मतलब फ्लैट हो जाऊंगी बेड में। तब मुझे ये जो दिमाग है, जो चलते रहता है दिमाग, ये दिमाग बंद नहीं होता है कभी, तो ये शट डाउन हो, राइट। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ठंड था, स्नो होता था उस वक्त।
मैंने एलिसन से कहा कि मेरा जो कोल्ड है वो बहुत लंबा तक वो चल रहा था, कोल्ड ठीक नहीं हो रहा था। तो एलिसन ने कहा कोई बात नहीं, यू सी हाउ इट गोज। तो जनवरी के वक्त मुझे याद है मेरा जो फ्लेम है, कॉफ, वो अपने आप निकलने लगा, राइट। तो उस वक्त मैं ये जो रूट फ्लावर, बेल फ्लावर रूट जूस जो है वो भी मैंने एक साथ में ले रही थी। इतना फ्लेम निकला उस वक्त, फोटो नहीं खींची हूँ मैं बिकॉज ऑब्वियसली कुछ दिखाने वाला बात तो नहीं है। मैं एलिसन को बोल रही थी मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कैमरा में दिखाऊं, लेकिन शर्म भी आ रहा है मुझे, इतना खून निकल रहा था और ब्लैक कलर का फ्लेम निकल रहा था। सो मैंने अपना हस्बैंड को भी दिखाया, जस्ट लुक एट दिस, ओ माय गॉड, आई सेड आई एम सो ग्लैड आई हैव स्टॉप्ड इट, आई डोंट वांट टू डू इट। और आज तक मैं ना ही सिगरेट छुई भी नहीं मैंने अभी तक। सो मैं वही एलिसन से कह रही थी कि सभी लोग आके मुझे बोल रहे कि अरे माय गॉड, हाउ डिड यू क्विट स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकर्स कैन नॉट क्विट स्मोकिंग एट ऑल, एंड अगर क्विट करते भी है तो बहुत टाइम लगता है उन लोगों को। एंड मैं तो बहुत सालों से मैं कर रही हूँ। मैंने एलिसन से कहा कि आई थिंक आई वाज ओनली इन कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड। तो यही है मेरा स्टोरी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी ज्योति बहन का पॉइंट लेके। हाँ, थैंक नहीं यू क्या ज्योति होता बहन। है, हम जो शरीर को चाहिए, जब हम देने लगते हैं, तभी शरीर को नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है। वही है, शरीर की जरूरियत को जब अपने आप विटामिन के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में आप जब बॉडी में डालते हैं, तो ऑटोमेटिक से बॉडी में जो हम कचरा डालते हैं वो ऑटोमेटिक से कम हो जाएगा, उसकी रुचि यस नहीं आएगी। यस वही है, वही यस, राज, राज बोल बिल्कुल दो, बिल्कुल, आप जो सही कहा। चाहिए शरीर को वो दे दो। और मैंने इतना भी देखा है कि लोग, अगर वो लोग हेल्दी होना चाहते हैं तो वो हुक अप बाय क्रुक, वो लोग जरिया खोजेंगे कि मैं कैसे कैसे अपने सेहत को बेहतर बना सकूं, अच्छा, राइट। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग सिर्फ बोलते हैं मैं क्विट करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग ट्राई भी नहीं करते। वो विल सो पावर चाहिए। विल पावर के ऊपर डिपेंड होता है। यस